गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 8वें अध्याय को राणा सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के 22वें श्लोक पर आज चर्चा करेंगे। कल हमने किया था श्लोक नंबर 21, जिसमें भगवान जी ने कहा था अव्यक्तो अक्षर इति युक्तः तमाहुः परमां गतिम न प्राप्य न निर्वतन्ते सद्धाम परम परमम मम। कि वो जो अव्यक्त अक्षर है, अक्षर भगवान जी ने पहले ही बताया था क्या है, जिसका क्षय नहीं होता, वह शाश्वत तत्व जो अव्यक्त अव्यक्त है और जिसका क्षय नहीं होता, उसे ही इति युक्तः, उसे ही कहा जाता है परमाम गति। उसे ही परमाम परम गति कहा जाता है। यम प्राप्य न निर्वर्तन्ते, जिसके बाद यहाँ इस जगत में, इस दुनिया में, इस धरती पर वापस नहीं आना पड़ता। तद धाम परमम मम, वही मेरा परम धाम है। तो भगवान जी ने बताया कि जो मेरा धाम है, अगर मनुष्य ऐसी साधना करता है, यानी उस अव्यक्त शाश्वत सत्य को पाने की चेष्टा करता है, जो सांसारिक बंधनों से मुक्त है, जिसका सांसारिक विषयों में राग नहीं है, जिसने इच्छाओं का त्याग कर दिया है, उस व्यक्ति के लिए जो लक्ष्य है वो है परम गति। और उस गति को प्राप्त करके जो मनुष्य उस गति को प्राप्त करके मनुष्य संसार को नहीं लौटते, यानी फिर उनकी अवस्था जो है वो ऐसी हो जाती है कि वे ईश्वर के साथ एकमेव हो जाते। जो अंश है भगवान का, वो उस परम तत्व के साथ एक हो जाता है और भगवान जी कहते हैं कि वही मेरा परम धाम है। तो जब व्यक्ति परम धाम में पहुंच जाता है, फिर उसे संसार की ओर मुड़ने की जरूरत नहीं रहती। ये भगवान जी ने कल कहा। इससे आगे जो श्लोक है 22वां, उसमें भगवान जी फिर क्या कहते हैं उसके लिए
हम चलेंगे श्लोक नंबर 22 पर। आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ते। जी सर। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। तो भगवान जी यहाँ इस श्लोक द्वारा एक विधि बता रहे हैं जिसके द्वारा अव्यक्त अविनाशी परम पुरुष को प्राप्त किया जा सकता है। उसके साथ एकता कैसे प्राप्त करें? भक्त्या लभ्य तु अन्याय अनन्यया, केवल भक्ति के माध्यम से ही उस तक पहुंचा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ उस साधन मार्ग को बताते हैं जिसके द्वारा उस परम पुरुष को प्राप्त किया जा सकता है, जिसे अव्यक्त अक्षर कहा गया था। कल जिसे हमने कहा था 21वें श्लोक में भगवान जी ने उसे अव्यक्तो अक्षर कहा था। तो जिस मार्ग को भगवान जी बता रहे हैं वो साधन है अनन्य भक्ति। कैसी भक्ति? अनन्य, जो एक केंद्रीय भक्ति है। मन किसी और चीज पर जाता ही नहीं। हमने पहले बात की थी कि अनन्य का मतलब है अन्य से जो अन्य ना हो, जिसमें अन्य ना हो। तो इसका मतलब है कि अन्य ना होने का मतलब है कि सिर्फ एक। तो इसीलिए इसे अनन्य भक्ति, एक पर ही केंद्रित भक्ति, मन जिसमें किसी भी और चीज पर ना जाए, उस प्रकार की भक्ति, एकांत भक्ति। तो उस भक्ति के माध्यम से ही इस शाश्वत तत्व, इस अव्यक्त अक्षर को मनुष्य अनुभव कर सकता है। परम पुरुष से भक्ति तभी वास्तविक और पूर्ण हो सकती है जब साधक भक्त स्वयं को शरीर, मन और बुद्धि द्वारा ये जो दृश्यमान जगत है उससे विरत होना और व्यक्त होना सीख जाता है। यानी उससे उसे वैराग्य हो जाए, उससे वो अलग हो जाए, उससे असंग हो जाए, उसमें अनासक्त हो जाए। तो जो प्रेम है, प्रेम ही वह साधन है जिसके द्वारा मिथ्या वस्तु से वैराग्य होता है। यहाँ पर मिथ्या किसके लिए इस्तेमाल किया गया? जगत के लिए। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, आचार्य शंकर। फिर जिसमें उत्कट जिज्ञासा होती है आत्म तत्व को खोजने की, तो फिर उसके साथ ये जो एकत्व होना है, यह अनुभव कि यह आत्मा मैं हूं, अनन्य भक्ति,
व्यक्ति है। तो भगवान से एक होने की जब मन में धारणा आ जाती है, मनुष्य परमात्मा के शरण ग्रहण कर लेता है। उस एक के अतिरिक्त किसी और देखता तक नहीं, इसी को अनन्य भक्ति कहा है। परह का अर्थ है सर्वोच्च, परम। पुरुषः स परः। और ये जो सर्वोच्च पुरुष है, पुरुषः स परः पार्थ, ये जो सर्वोच्च पुरुष है ये समस्त प्रकृति से परे है। यानी जो माया है उससे परे है। तो इस शाश्वत सत्य को पुरुष, सर्वोच्च व्यक्ति, अव्यक्तिक या व्यक्तिक ईश्वर कहा जाता है। तो व्यक्तिक और अव्यक्तिक यानी इम्पर्सनल एंड पर्सनल और पर्सनल, दोनों ही इसी को ही कहा जाता है। एक अर्थ में जो वैयक्तिक कहा है, दूसरे अर्थ में यह व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत रूप में यह इस ब्रह्मांड के रूप में प्रकट होता है। इसको सगुण और निर्गुण से आप रिलेट कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड का मार्गदर्शन करता है और सब कुछ करता है। और इसके पीछे का जो पुरुष है वो अव्यक्तिक है, वो व्यक्त नहीं है। और उसकी पारलौकिक स्थिति है, यानी इस संसार से वो अलग है। तो जो कहा कि पुरुष स परः पार्थ, के हे अर्जुन, ये पुरुष सर्वोच्च है। आपको अगर ध्यान होगा, हमने 15वां अध्याय कहा था, किया था, वहां इस परम पुरुष को क्या कहा गया है? पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम। भगवान कहते हैं क्योंकि मैं अविनाशी से परे, अविनाशी से भी श्रेष्ठ हूं, इसलिए मैं इस संसार में और वेदों में भगवान के रूप में प्रसिद्ध हूं। मैं बद्ध आत्मा से अतीत हूं और अक्षर आत्मा से भी उत्तम हूं, इसीलिए श्रुति और स्मृति में मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूं। यह कठोपनिषद में भी आता है। इसमें अस्तित्व की कई श्रेणियां हैं, जिसमें सबसे परे जो है उच्चतम स्थान आता है। प्रकृति या प्रकृति से परे, अव्यक्त या व्यक्त से परे पुरुष है। और वह पुरुष कठोपनिषद में कहता है सा काष्ठा सा परागति ही, वही काष्ठा है। ये काष्ठा वर्ड पराकाष्ठ काष्ठा से आया है, सबसे ऊपर। वह सर्वोच्च है। सपरागति, वह सर्वोच्च स्थिति है, जिसे हम यहाँ पे परम गति कह रहे हैं। हम स्थूल चीजों का अध्ययन कर रहे हैं, फिर भी सूक्ष्म, फिर हम सूक्ष्म की ओर जाते हैं और उससे भी अधिक सूक्ष्म की ओर। जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होती है वह उतनी ही अधिक व्यापक होती है। तो हम नाम रूप की इस दुनिया से बाहर आते हैं, इस बाहरी दुनिया से बाहर आते हैं जो स्थूल है, और विभिन्न चरणों से गुजरते हैं। अंततः हम मन बुद्धि आदि को पुरुष के पास लाना पसंद करते हैं, जो अत्यंत सूक्ष्म है और सर्वोच्च है और व्यापक है। वह सूक्ष्मता, विशालता और आंतरिकता की पराकाष्ठा है।
वहां सब कुछ सार्वभौमिक हो जाता है। तो ये उपनिषदों की भाषा है कि सा काष्ठा सा परागति। उस पुरुष को शुद्ध भक्ति, निष्प्रेषित भक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। यही अनन्य भक्ति है कि मुझे प्यार के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। जो लोग ज्ञान को बड़ा और भक्ति को छोटा मानते हैं, ये डिबेट चलती रहती है। कोई कहता है ज्ञान बड़ा है, कोई कहता है भक्ति बड़ी है, कोई कहता है कर्म योग बड़ा है। इसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा, कि ज्ञान और भक्ति में कुछ भेद नहीं। तो जो भगवान है वो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। अनन्य भक्त को ही मृत्यु के समय बुद्धि योग प्रदान करते हैं, जिससे वह इस संसार के चक्र से मुक्त हो जाए। भक्ति के इस विचार को पुराणों में, अलग अलग संतों के जीवन में चित्रित किया गया है। और इसमें सबसे प्रमुख कहानी प्रहलाद की है। वो 5 साल का लड़का जिसकी भक्ति बिल्कुल शुद्ध और निष्काम थी, उसे ईश्वर की प्राप्ति हुई जब भगवान नरसिंह अवतार के रूप में इससे प्रसन्न होकर कहते हैं कि प्रहलाद, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, जो चाहो मुझसे वरदान मांग लो। प्रहलाद ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं कोई व्यापारी नहीं जो वरदान मांग, मैं तो आपसे प्यार करता हूं, बस इतना ही, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। तो इसीलिए भक्त को सबसे ऊंचा स्थान है भक्ति के, प्रहलाद को सबसे ऊंचा स्थान है भक्ति में। सबसे बड़ा भक्त भगवान का अगर कोई कहा जाता है तो वो प्रहलाद है। नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं कि भक्त एकांतिनो मुख्य। जो भक्त एकांती, एक केंद्रीय हैं, वे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। एक निष्ठ भक्ति को किसी भी प्रकार से डिगाया नहीं जा सकता। श्रीमद् भागवत में ही एक ध्रुव की भी कहानी है। एक ऐसा लड़का जिसका जीवन बड़ा अद्भुत है, लेकिन जब उसे ईश्वर का एहसास हुआ, भगवान आए, तो उसने एक उच्च पद प्राप्त करना चाहा। भगवान ने उसे आशीर्वाद दे दिया। इसके साथ ही वह ध्रुव तारा बन गया। जब उसका निधन हुआ तो वह ध्रुव ध्रुव तारा बन गया। भगवान ने उससे कहा था कि मैं तुम्हें वह ऊंचा स्थान दूंगा जहां सप्तऋषि भी हर समय तुम्हारे साथ रहेंगे। आप केंद्र में रहोगे, एक ही स्थान पर लगातार, और वो स्थान सबसे ऊंचा होगा। अब वह इस बात को सुनकर संतुष्ट हुआ और भगवान जी अंतर ध्यान हो गए। कुछ देर बाद जब उसने सोचा तो उसे लगा कि मैं तो बहुत मूर्ख था। परमात्मा के पास, परमात्मा के दर्शन होने पर भी मैंने थोड़ा सा पद मांगा। मैं मूर्ख हूं। बाद में उसे बहुत पछतावा। ये है ध्रुव की और प्रहलाद की कहानी। तो यही एकांगी भक्ति है जो भक्त प्रहलाद की भक्ति है, यानी प्रेम के लिए प्रेम, किसी चीज के लिए प्रेम नहीं, बस मन में प्रेम है और कुछ नहीं है। और ये एक बड़ी ऊंची अवस्था है, लेकिन यह जानना कि ये ऊंची अवस्था है, तो इस
को प्राप्त करने के लिए जो मनुष्य है वो अलग अलग भगवान के रूपों के पास जाता है। कोई गणेश जी के पास जाता है, और फिर जब वो जिस चीज के लिए प्रार्थना करता है वो नहीं मिलती तो वो फिर दूसरे भगवान जी के पास, शिव जी के पास, फिर दूसरे के पास। वो जो चाहता था वो सोचता है कि उसे मिलना चाहिए, लेकिन भगवान का सेवक होना वो सबसे बड़ी बात है। डॉक्टर एस राधाकृष्ण ने गीता के अपने भाष्य में लिखा है कि हम भगवान से प्यार नहीं करते, हम भगवान का इस्तेमाल करते हैं। प्रहलाद की भक्ति उस प्रकार की नहीं है, वहां शुद्ध प्रेम है, प्यार के लिए प्यार। विवेक चूड़ामणि में कहा गया है, मोक्ष कारण सामग्र्या भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपा अनुसंधानम भक्तिरीत्य धीयते कि मोक्ष प्राप्ति के लिए जितने उपाय शास्त्रों में कहे गए हैं उनमें से भक्ति ही श्रेष्ठ है। विवेक चूड़ामणि आचार्य शंकर जी की लिखी हुई है। स्वस्वरूप अनुसंधान यानी अपने स्वरूप, अपनी आत्मा का अनुसंधान ही भक्ति है। आत्मा का यथार्थ स्वरूप जानकर उसमें अन्य किसी विषय का चिंतन ना कर केवल आत्मा का ही निरंतर चिंतन करने से जो प्रेम का प्रवाह प्रवाहित होता है, यही ज्ञान लक्षणा, प्रेम लक्षणा भक्ति है। हरि, विष्णु, शिव एक दिव्य व्यक्ति के विभिन्न नाम हैं जो ऐसे स्वभाव के हैं कि वे एक युवा ऋषि शुकदेव जैसे लोगों के दिलों को आकर्षित करते रहते हैं, जिन्होंने पहले से ही अनंत स्वरूप के रूप में अपनी प्रकृति का एहसास कर लिया था जब वे बहुत छोटे बालक थे। उन्हें कोई लालसा नहीं, फिर भी वे हरि की पूजा करते हैं क्योंकि भगवान में उनके हृदय को भी आकर्षित करने का गुण है। सुखदेव जी और प्रहलाद जैसे लोग ईश्वर से प्रेम करते हैं। उस दिव्य वास्तविकता की महानता क्या होगी कि ये लोग और कुछ भी नहीं खोजते, सिर्फ उससे प्रेम करते हैं। वे अनंत स्वरूप हरि में आनंद लेते हैं, उनके पास कोई बंधन नहीं है, फिर भी वे लगातार इस तरह की भक्ति, स्वार्थ रही भक्ति का अभ्यास करते हैं। यही हरि का स्वभाव है। हरि बहुत महान है कि वे सामान्य लोगों के नहीं बल्कि सुखदेव और प्रहलाद जैसे असाधारण लोगों के दिलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हालांकि आत्मा की खोज और अनुभव मनुष्य अपने हृदय में करता है, लेकिन उसका यह ज्ञान होता है कि चैतन्य आत्मा सारे विश्व का अधिष्ठान है। इस हृदयस्थ आत्मा का जगत अधिष्ठान सत्य ब्रह्म के साथ एकता का निर्देश भगवान श्री कृष्ण इस वाक्य में देते हैं कि जिसमें भूत मात्र स्थित हैं और जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है वह पुरुष है। इसी श्लोक में भगवान जी ने कहा है। फिर आता है येन सर्वम इदम ततम। किसी को ध्यान है कि ये फ्रेज जो है पहले भी यूज हुई? सेकंड चैप्टर, श्लोक नंबर 17 है। अविनाशी तो तद विद्ये येन सर्वम इदम ततम। वहां पे बिल्कुल यही फ्रेज यूज हुई है।
तो यहाँ पे भी सेम फ्रेज है। तो इसका मतलब क्या है? वह जो हर जगह व्याप्त है, और वो जो हर जगह व्याप्त है वो आकाश से भी सूक्ष्म है। आकाश हर जगह व्याप्त है, वो आकाश से भी सूक्ष्म है। उसी को शास्त्रों में, वेदों में ब्रह्म कहा गया है। जैसे सूत के सिवाय कपड़ा कुछ भी नहीं होता, हर जगह सूत जो है वो कपड़े में व्याप्त है, उसी तरह उसके सिवाय और कुछ नहीं। मिट्टी के बने सभी बर्तन मिट्टी में ही स्थित होते हैं। उनके नाम रूप, रंग और आकार विविध होते हुए भी एक ही मिट्टी उन सब में व्याप्त होती है। उनका नाम अलग अलग हो सकता है, रूप अलग अलग, घड़ा, ईंट, मकान, तो बट जो मिट्टी है वो सबके मूल में है। अगर मिट्टी ना हो तो ये सारी शेप्स जो हैं, नाम रूप जो हैं, ये इनकी कोई अस्तित्व नहीं रहेगी। सभी लहरें, तरंगें, फेन, वाष्प, ये समुद्र में ही स्थित होते हैं और समुद्र ही उन्हें व्याप्त किए रहता है। तो जो घड़े हैं उनका उपादान कारण मिट्टी, और लहरों में जो उनका उपादान कारण है वो है समुद्र। शुद्ध चैतन्य स्वरूप ही वह सनातन सत्य है जिसमें अव्यक्त सृष्टि व्यक्त होती है। किसी वस्त्र पर धागे से बनाए गए चित्र का अधिष्ठान कपास है, जिसके बिना वह चित्र नहीं बन सकता। शुद्ध चैतन्य तत्व वासनाओं के विभिन्न अलग अलग सांचों में ढलकर अविद्या से स्थूल रूप को प्राप्त होकर असंख्य नाम रूप जगत के रूप में प्रतीत होता है। इसका अर्थ क्या है कि जो शुद्ध चैतन्य है वो अलग अलग नाम रूप के साथ इस संसार के अलग अलग चीजों के रूप में है, हमें नजर आता है, व्यक्त होता है। उसके बाद ही सारे लोग विषयों को देखकर आकर्षित होते हैं, उनकी कामना करते हैं, उनको पाने के लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन जो पुरुष आत्म स्वरूप का साक्षात अनुभव कर लेता है वही समझ लेता है कि ये नानाविध सृष्टि का एक ही अधिष्ठान है, जिसके अज्ञान से ही इस जगत का प्रत्यक्ष हो रहा है। जो उसके स्वरूप को नहीं जानता वो संसार को भी नहीं जान सकता। उसको संसार जो है वो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, उसके लिए संसार ही सच्चाई है। जीव अज्ञान के वश इसे ही सत्य समझकर संसार के मिथ्या दुखों से पीड़ित रहता है। गीता में अब जो भक्ति की अद्भुत शिक्षा दी गई है वो आने वाले श्लोकों में होगी। यस्य अंत स्थानी भूतानि, वह पुरुष सर्वोच्च व्यक्ति जिसमें यह संपूर्ण ब्रह्मांड है। इसका जिक्र पुराणों में है। जैसे भागवत पुराण में एक और कथा आती है कि भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए। शेष का अर्थ क्या है? जो बचता है। समस्त ब्रह्मांड के विलीन हो जाने के बाद जो शेष बचता है वह शेष है।
उसके ऊपर यह अनंत चेतना थोड़ी सी योग निद्रा में बिल्कुल शांत अवस्था में आराम कर रही है। बहुत ही प्यारी अभिव्यक्ति है कि जो विष्णु जी हैं वो शुद्ध चेतना है और वे शेषनाग पर शांत हुए आराम योग निद्रा के प्रभाव में आकर आराम कर रहे हैं। तो ये लीन अवस्था है। उसके बाद उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और ब्रह्मा जी को आश्चर्य होता है कि मैं एकदम से कहाँ आ गया। तो फिर वो सोचते हैं मुझे क्या करना चाहिए। वो चारों ओर देखते हैं और उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। फिर उसके बाद वो जो कमल की डंठल है उसके थ्रू भगवान जी तक पहुंचते हैं और तब उन्हें समझ में आता है हाँ मुझे कुछ करना होगा। भगवान सर्वज्ञ हैं और तभी वे बाहर आते हैं और उन्हें सुनाई देता है तप तप, यानी तप करो तप करो। शारीरिक तप नहीं बल्कि ज्ञानमय तप, ज्ञान तप। उस तप के माध्यम से उन्होंने जो सारी दुनिया है उसे समझा। हर नियम हर सिद्धांत आने वाले ब्रह्मांड से जुड़ी हर चीज। तो वे फिर इसको सबको जानते हैं। इसलिए उन्हें वेदमय या वेद मूर्ति या वेद का अवतार कहा जाता है। वेद का अर्थ है ज्ञान, जिसमें भौतिक प्रकृति का विज्ञान और मानवीय संभावनाओं का विज्ञान शामिल है, जो आध्यात्मिकता का विज्ञान है। संपूर्ण ज्ञान को वेद कहा जाता है। जब ब्रह्मा ने तपा तपा यह शब्द सुना तो उन्हें गहरा संदेश मिला और वे तप में संलग्न हो गए और उन्हें फिर समझ आया कि मैंने क्या करना है। फिर ये जो जगत है, ब्रह्मांड है, इसकी उत्पत्ति होती है। तो यहाँ कहने का भाव क्या है कि किसी भी रचनात्मक कार्य से पहले तप होता है। तप के बिना कोई रचनात्मकता नहीं है और वही तप जो है ब्रह्मा जी ने किया। फिर उस संपूर्ण ब्रह्मांड की वापसी और सृष्टि के अंत में भगवान विष्णु में वापस लिए जाने के बारे में बात आती है। वहां ये हजारों लाखों वर्ष तक सुप्तावस्था में पड़ा जाता है। फिर सृजन का एक और दौर शुरू होता है। किसके नाम से था? कौन सा? जो वहाँ लिखा था हाँ? नोएडा, मेरे नाम से, अपने नाम से अनीता राणा। हेलो, मेरे मेरे नाम से, सॉरी। तो फिर सृजन का एक नया दौर शुरू होता है। भगवान विष्णु आंखें खोलते हैं और सृष्टि शुरू हो जाती है। इसी तरह की बहुत ही अनेक प्रकार की पौराणिक कहानियां हैं जिन्हें मिथक भी कहा जाता है। लेकिन इन मिथकों ने बहुत सारे सत्य जो हैं वो व्यक्त किए हैं। शिव के बैल नंदी के मिथक को लें। शिव बैल पर सवार होकर क्यों चलते हैं? बैल उस ऊर्जा का प्रतीक है जो शारीरिक शक्ति है, मानसिक शक्ति है, अहंकार की शक्ति है। और शिव जी का उस पर सवारी करने का मतलब है उस शक्ति को नियंत्रित करना। नटराज के रूप में शिव के नृत्य के मिथक को तमिलनाडु के चिदम्बरम मंदिर में दर्शाया गया है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि ईश्वर सभी प्राणियों में है लेकिन सभी प्राणी ईश्वर में नहीं। इस अध्याय के शेष श्लोक इस बात से संबंधित हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है।
इस विषय पर कई धर्मों में अनेक मान्यताएं हैं। तो इस अध्याय में श्री कृष्ण द्वारा अध्याय के मुख्य विषय से निपटने के दौरान इसका उल्लेख किया गया है और उसके बारे में हम जानेंगे आने वाले श्लोकों में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। यदि आप लोग कुछ कहना चाहें आज के श्लोक को लेकर तो आपका स्वागत है। चलिए फिर इसी के साथ समापन की ओर बढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। थैंक यू एवरीवन। प्रणाम सर।